गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए एक गांव दीपालपुर पहुंचे। शाम हो गई थी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। भाई मर्दाना ने गुरुजी से विनती की कि गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गांव में किसी के घर रात व्यतीत करने का इंतज़ाम करता हूँ। गुरुजी से आज्ञा लेकर भाई मर्दाना गांव के लोगों के दरवाजे खटखटाने लगे, पर हर तरफ उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अगर भाई मर्दाना किसी हिंदू के घर जाते थे तो वह यह कहकर मना कर देते कि तुम दोनों में से एक मुसलमान है और एक हिंदू, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर नहीं रख सकते। इसी तरह अगर भाई मर्दाना किसी मुसलमान के घर जाते तो वहाँ पर भी उनको ऐसा ही जवाब मिलता। अंधेरा हो गया था। बहुत कोशिश करने के बाद थक हार कर भाई मर्दाना वापस गुरुजी के पास लौट आते हैं। भाई मर्दाना के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना से कहते हैं, मर्दाना, इस गांव का कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि सारा गांव ही सोया हुआ है। इन सब लोगों को जगाने के लिए ही उस परम गुरु परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है। भाई मर्दाना को यह सब कहकर गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल दिए। गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर थोड़ी दूर पर गुरु नानक देव जी को एक कच्चा पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया। उस घर में एक दिया जल रहा था। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जब उस घर के नज़दीक पहुंचे तो उस घर में से किसी के रोने की जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही भयानक दर्द से गुजर रहा है। रोने की आवाज़ सुनकर गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना, तुम उस घर के अंदर जाओ और रोने वाले व्यक्ति को बाहर लेकर आओ। भाई मर्दाना जब उस घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक बीमार व्यक्ति था। उसे कोढ़ की बीमारी थी। भाई मर्दाना ने जब उसे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा तो वह बीमार व्यक्ति भाई मर्दाना से कहता है, भाई, तुम भले आदमी कौन हो जो तुम मुझे बाजू से पकड़कर उठा रहे हो? मेरी इस बीमारी के कारण मेरे अपने परिवार के लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। आप कौन हैं? उस बीमार व्यक्ति की बात सुनकर भाई मर्दाना ने जवाब दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, परंतु जिनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ वह जगत का भला करने वाले गुरु नानक देव जी हैं। वह तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं। भाई मर्दाना जी उस बीमार व्यक्ति को उसकी बाजू से पकड़कर घर से बाहर लेकर आए। उस बीमार व्यक्ति का सारा शरीर ही जख्मों से भरा हुआ था और उन जख्मों में से बदबू आ रही थी। उस व्यक्ति की दयनीय हालत को देखकर गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? उस बीमार व्यक्ति ने जवाब दिया, गुरुजी, मेरा नाम सेठ प्रेमचंद्र है। एक समय ऐसा था जब मैं दीपालपुर गांव का सबसे अमीर आदमी था, परंतु आज मैं सेठ नहीं रहा। मेरे बेटों और बहुओं को मेरी इस बीमारी से बहुत नफरत है। उन्होंने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया और गांव के बाहर मेरे रहने के लिए यह घर बना दिया है। कहीं यह भयानक बीमारी उन सब लोगों को ना लग जाए, इसलिए मुझे मेरे घर और मेरे गांव से बाहर निकालकर यहाँ पर रहने। पहले तो कभी कभी खाने के लिए कुछ दे जाते थे, परंतु अब वो भी नहीं देते हैं। कई दिनों से मैं भूख से तड़प रहा हूँ, पर यहाँ पर मेरा दर्द कोई भी नहीं सुन रहा है। इस गांव के सारे लोग मेरी इस भयानक बीमारी से बहुत डरते हैं। कोई भी यहाँ आसपास भी नहीं आता है। मैं कई सालों से यह दुख भोग रहा हूँ। उस बीमार व्यक्ति की हालत को देखकर और उसके दुख को देखकर गुरु साहिब को उसके ऊपर दया आ गई। गुरु नानक देव जी ने उस बीमार व्यक्ति से कहा, प्रेमचंद्र, क्या तुम जानते हो तुम्हारी इस बीमारी का कारण तुम खुद ही हो। भगवान ने तुम्हें बहुत धन दौलत और ऐशो आराम दिया था। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके बाद भी तुमने कभी धर्म का कोई काम नहीं किया। तुमने किसी को दान नहीं दिया और किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं की, और ना ही तुमने कभी परमात्मा का नाम लिया और परमात्मा को इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया कहा। जिन लोगों के लिए तुमने इतनी धन दौलत इकट्ठी की, आज उन्हीं लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। गुरुजी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर वह बीमार व्यक्ति गुरुजी के चरणों में गिर गया
और गुरुजी से पूछने लगा, हे प्रभु, क्या मैं अब भी अपनी गलती सुधार सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे मन की बीमारी दूर हो जाएगी तब तुम्हारे शरीर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना 3 दिन तक उस बीमार आदमी के घर पे रहे। उन्होंने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसको परमात्मा का सिमरन करवाया। 3 दिन के भीतर वह बीमार आदमी बिल्कुल ठीक हो गया। पूरे दीपालपुर गांव में शोर मच गया कि उस बीमार आदमी के घर में एक संत आए हैं जिन्होंने उसकी बीमारी को खत्म कर दिया है। यह खबर बहुत तेजी से गांव में फैल गई। पूरा गांव उस बीमार आदमी का परिवार गुरुजी के पास गया। सारे लोगों ने गुरुजी को देखकर अपने हाथों को जोड़ लिया और गुरुजी से कहने लगे, संत जी, हमें माफ कर दीजिए जो हमने आपको उस दिन रात व्यतीत करने के लिए जगह नहीं दी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप कृपा कीजिए और हमें माफ कर दीजिए। गुरु नानक देव जी ने उन लोगों से कहा, हमें कभी भी रोगी इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें उसकी सेवा करनी चाहिए और उसे जल्दी से ठीक होने की हिम्मत देनी चाहिए, जिससे उस बीमार आदमी का मनोबल को बढ़ावा मिले, जिससे वह जल्दी ठीक हो जाए। करनी और भरनी सब यहीं पर है। जैसा व्यवहार हम आज दूसरों के साथ में करेंगे, वही व्यवहार किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ जरूर होगा। गुरुजी के इन वचनों को सुनकर बीमार व्यक्ति के बेटे और बहुएं गुरुजी के चरणों पर गिर गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। गांव वालों ने आपस में मिलकर उस जगह पर एक धर्मशाला का निर्माण करवाया। वह धर्मशाला आज भी स्थित है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।